नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों यहाँ पर ऊंचाई और दूरी क्लास 10th का एक सवाल लिखा है। चलिए आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो साथियों सबसे पहले क्या करेंगे, चित्र बना लेंगे। स्टेप बाय स्टेप सवाल पढ़ेंगे, चित्र यहाँ बना लेंगे। तो लिखा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, शिखर से देखने पर यानी शीर्ष से देखने पर, तो मान लेते हैं यहाँ पर ये है समुद्र तल। इस समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, कोई लाइट हाउस है जो कितनी ऊंची है, 75 मीटर। इसका नाम दे देते हैं ए बी। ये ए बी कोई लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई है 75 मीटर। लिखा है लाइट हाउस के शिखर से देखने पर यानी यहाँ से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यहाँ से देखने पर यहाँ पर दो समुद्री जहाज हैं, ये समुद्र तल है। यहाँ पर दो जहाज हैं, एक जहाज मान लेते हैं यहाँ पर है और एक जहाज मान लेते हैं यहाँ पर है। इन दोनों जहाज़ों का नाम दे देते हैं। मान लेते हैं ये जहाज है सी और ये जहाज है डी। तो यहाँ पर दो समुद्री जहाज हैं सी और डी। अब क्या करते हैं, दोनों को यहाँ से मिला देते हैं, ऐसे इसको यहाँ से मिला देंगे और इसे भी ऐसे मिला देंगे। उसके बाद यहाँ ऐसे मिला देते हैं। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। अवनमन कोण यहाँ पर दिया गया है तो अवनमन कोण यहाँ बनेंगे। तो यहाँ पर ये क्षैतिज रेखा बना लेते हैं ऐसे। दोस्तों अवनमन कोण पहले है 30 अंश फिर है 45 अंश। तो ये वाला जो कोण है ये है 30 अंश का और ये वाला जो कोण है ये इतना, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 45 अंश का। यहाँ बना लेंगे 45 अंश। तो यहाँ अवनमन कोण बन रहे हैं तो यहाँ पर उन्नयन कोण बनेंगे। ये कोण है 30 अंश का तो यहाँ पर 30 अंश और ये कोण बन रहा है 45 अंश का तो यहाँ पर लिखेंगे 45 अंश। ये दोनों जहाज हैं, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं x मीटर। हमें निकालना है x का मान, ये दूरी मान लेते हैं y मीटर। चलिए चित्र यहाँ पर कंप्लीट हो गया। थोड़ा चित्र के बारे में यहाँ पर लिखना होता है तो यहाँ पर लिखेंगे, माना ए बी कोई लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर। हमने क्या लिखा, माना ए बी कोई लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है। उसके बाद दो जहाज यहाँ पर हैं सी और डी। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ दो जहाज सी और डी हैं जिनके बीच की दूरी x मीटर है। आगे हमने क्या लिखा, यहाँ दो जहाज सी तथा डी हैं जिनके बीच की दूरी x मीटर है। ये सारा कुछ हमने कहाँ से लिखा, चित्र से ही देखकर हमने लिखा है। अब साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक बन रहा है बी डी ए और एक बन रहा है बी सी ए। तो पहले छोटा वाला लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कोण त्रिभुज बी डी ए में, बी डी ए में यहाँ पर थीटा दिया गया है 45 अंश। लंब और आधार पता है, त्रिकोणमिति अनुपात tan यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा है 45 अंश बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान 75 बटे में आधार, आधार का मान y। आगे हल कर लेते हैं। tan 45 का मान 1 होगा बराबर में 75 और बटे में y भाग कर रहा इधर गुणा करेगा, y का गुणा 1 से होगा, y होगा y बराबर 75। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ है, 75 मीटर। इसे मान लेंगे हम समीकरण 1। चलिए अब पूरा वाला समकोण त्रिभुज लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज बी सी ए में, बी सी ए में।
तो साथियों इस बार हम पूरा समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, तो लंब तो उतना ही रहेगा लेकिन आधार का मान अधिक हो जाएगा, क्योंकि पूरा समकोण त्रिभुज हमने लिया है तो आधार का मान यहाँ से यहाँ तक यानी x प्लस वाई। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज बी सी ए में tan थीटा दिया गया है 30 अंश, tan 30 अंश बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान 75 बटे में आधार का मान यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y, दोनों को जोड़ देंगे x प्लस वाई। अब आगे हल करते हैं। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर में 75 बटे में x प्लस वाई। ये इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, क्रॉस गुणा कर देते हैं, x प्लस वाई हो जाएगा बराबर में √3 का गुणा 75 से होगा तो 75 इंटू √3। वाई इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो x बराबर 75 √3 माइनस का y। अब यहाँ पर y का मान रख देते हैं 75 इंटू √3 माइनस वाई का मान कितना 75। ये कहाँ से आया, साइड में लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से y के जगह पर हम कितना रख सकते हैं 75। अब यहाँ से 75 कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा √3 माइनस 1। तो ये आंसर हो जाएगा x बराबर 75 इंटू √3 माइनस 1। ये आंसर हो जाएगा दोनों जहाजों के बीच की दूरी का। आगे भी हल कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे √3 का मान रख देंगे। तो √3 का मान कितना होता है 1.732 माइनस 1। अब साथियों आगे हल करते हैं, तो पहले 75 होगा, उसके बाद यहाँ पर 1.732 में घटाना है 1, तो 1 में घटाएंगे 0 बचेगा यानी 0.732 बचेगा। अब साथियों आगे हल करते हैं। 75 ब्रैकेट हटाकर गुणा लगाएंगे और यहाँ पर कितना है 0.732। तो जब आप गुणा करोगे 75 का 0.732 से कितना प्राप्त होगा, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर प्राप्त होगा 54.9। आप गुणा कर लेना, इतना ही आएगा 54.9। बगल में लिखेंगे मीटर। x का मान कितना होगा 54.9 मीटर। x क्या है दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यानी हमारा आंसर आ चुका है। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।